भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई करना। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकल कर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना इसको। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनिए। शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है, बहुत सारी गंदगी हो रही है। लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहाँ जाने से पहले वहां सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भर कर रखने का, शिव मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संजय पंडरीनाथ किरोचे, मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा रुपेश संजय किरोचे, उसकी तबीयत 26/1/2026 को अचानक से खराब हो गई थी। उसको सावदा ले गए, वहाँ सावदा के डॉक्टरों ने देखा कि फिर डॉक्टर ने संभाजी नगर औरंगाबाद ले जाने को बोला। बाबा मेरा बेटा 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, उसके छाती में गठान हो गई थी। बाबा कथा में जो शिवरात्रि का उपाय बताते हो, मंदिर में सफाई करने का बोलते हो, झाड़ू लगाने का बोलते हो, मैं नहीं जानता था कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ गया, छाती में एक गांठ हो गई, डॉक्टर के हिसाब से वेंटिलेटर से उतरना कठिन था, पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, रात्रि के 12 बज रहे थे। हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था, उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था, उतने दिन 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी फेफड़ों में, वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे थे। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर।
महादेव पंडरी बिराजदार गांव खरोसा तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका। गुरुदेव शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव बिराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहा है पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूँ कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग क्या मिलेगा? आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए। मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे चौथी स्टेज का, 4th स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, चौथा। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। 4th स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकता। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहाँ डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सियोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही। दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने, मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठास खेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि 2री स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया कि जीभ निकालना पड़ेगा, जीभ काटना पड़ेगा, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहाँ से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिवजी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास